बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम इन न्यू वीडियो। सामीन, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो ये हैं कि जितने भी मॉडल्स पाकिस्तान को इस सिस्टम को चलाने के लिए ताकतवरों की जानिब से लाए गए थे, वो मॉडल्स वो शख्सियात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। और उसके बाद कुछ ऐसा समझा कि समझाने बुझाने की कोशिश की गई ताकतवरों को। उसके बाद उनको समझाने बुझाने की कोशिश की गई, उसमें किस चीज़ को डिस्कस किया गया और उसके बाद किस चीज़ में बताया गया कि कौन से काम आपने करना है, कौन से काम आपके करने के नहीं है। ऐसा समझे कि मीटिंग का समा था, वो क्या था वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और जो दूसरी अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि सामीन, इमरान खान साहब की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। और उसके बाद जो है ना, इमरान खान साहब की एक तो सबसे बड़ी रुकावट ये कि दूसरा ये कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब कंप्रोमाइज़्ड हैं, क्या वो इमरान खान साहब के साथ लायल हैं, मुखलस हैं, या वो भी इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, वो भी उन ताकतवरों के साथ कंप्रोमाइज़ हैं जो कि इमरान खान साहब के एंटी हैं। तो चलिए सामीन, पहली अपडेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सामीन, एक मीटिंग हुई या फिर ऐसे समझे कि इन कुछ ताकतवर या फिर ऐसे समझे कि आर्मी चीफ साहब को समझाने बुझाने की कोशिश की गई कि आर्मी चीफ साहब, आप जो काम कर रहे हैं वो आपके करने के नहीं हैं। यानी कि हर वो इदारा, हर सिविलियन का इदारा, चाहे वो नादरा हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, चाहे वो रेलवे का इदारा हो गया, और उसके बाद दूसरी मिनिस्ट्रीज़ हो गई या ज़राअत हो गई या सिविल के जितने भी इदारे हैं उनको आपके फ़ौजी चला रहे हैं या फिर ताकतवर शख्सियात चला रही हैं। अगर सारे काम आप नहीं कर रहे हैं तो फिर बॉर्डर के ऊपर कौन संभालेगा? तो आपका काम है बॉर्डर के ऊपर, आप बॉर्डर के ऊपर तवज्जो दें। इस फ़ौज की, इस मुल्क की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तो आपका फ़ोकस, आपका काम जो है आप उसके ऊपर रखें। ये सारी चीज़ें आर्मी चीफ साहब को समझाने बुझाने की कोशिश की। और उसके बाद जो मुख्तलिफ मॉडल्स थे, जिनको शख्सियात थे जिनको लाया गया, कोशिश की गई सिस्टम को, इन शख्सियात को चलाने के, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हों, तो वो तो रिहाना इम्तियाज़ डार साहिबा से तकरीबन 50,000 प्लस वोट्स से हार चुके थे, लेकिन उनको जो है ना वज़ीर ऐसे समझे कि दिफा बना दिया गया। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा हूँ या फिर उसके बाद जो है ना वज़ीर ख़ज़ाना हूँ, ये या फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनको वज़ीर दाखिला बना दिया गया। पहले वज़ीर आला बने, फिर दाखिला बना दिया गया, फिर चेयरमैन पीसीबी। यानी कि ये सारे मॉडल्स अब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। तो उनको समझाने की ये कोशिश की जा रही है कि आप इन चीज़ों को छोड़ें, आपका जो काम है आप उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करें। तो देखते हैं कि इसके ऊपर उनकी तरफ से क्या रद्द अमल आता है, क्योंकि जो दूसरा एक दहशतगर्दी की लहर है वो भी हमारे मुल्क में अब बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं। तो अल्लाह पाक हमारे सरहदों की, हमारे नौजवानों की, हमारी पाक फ़ौज की हिफाजत फरमाए, मुल्क है पाकिस्तान की। लेकिन जो एक इस्तादज़ा की जानिब से या फिर साथियों की जानिब से आर्मी चीफ साहब को ये पैगाम दिया गया, उनको समझाया गया कि फ़ौज का जो काम है वो मईशत ठीक करना नहीं है, ये मईशत ठीक करना, उसके बाद सिविलियंस के जो इदारे हैं उनको ठीक करना, चेक एंड बैलेंस रखना, ये सिविलियंस का काम है, ये गवर्नमेंट्स का काम है। फ़ौज एक अस्करी इदारा है, उसका काम सरहदों की हिफाजत करना है। तो आप सरहदों के ऊपर फ़ोकस रखें, बजाय इसके कि आप जो है ना दूसरी चीज़ों के ऊपर आपका फ़ोकस ज़्यादा है। आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से बाज़ आ जाएँ और उसके बाद मुल्क में जो एक दहशतगर्दी की लहर आई है, आप इसको कंट्रोल करें। खुदारा अगर आप इस मुल्क की खातिर बैठें, आपके कोई ज़ाती कलैश एक दूसरे से नहीं है, तो आप मुल्क की खातिर एक दूसरे से बैठें। आप इमरान खान साहब के साथ बैठें, मुल्क की खातिर वो भी एक कदम पीछे हटेंगे, आप भी पीछे, और मुल्क की तरक्की की खातिर आप एक दूसरे के साथ बैठें। और ये सारी चीज़ें उनको समझाई बुझाई गई हैं। तो देखते हैं कि अब इसके ऊपर क्या रद्द अमल आता है। लेकिन सामीन, जिस तरह का एक सिनेरियो बना हुआ है, एक माहौल बना हुआ है, तो ये नहीं लगता कि जो है ना सारे सिनेरियो में कि दोनों शख्सियात मिलकर बैठेंगी, या फिर हो भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। तो जो बेसिक वजूहात है इस मुल्क की नाकामी की, या फिर ऐसा समझे कि महंगाई की, दहशतगर्दी की, या फिर हमलों की, वो आर्मी चीफ साहब को बता दी गई हैं कि आप इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करें, आपका काम बॉर्डर्स के ऊपर है। और जो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है उसको भी आप पढ़ें, तो उसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा गया है कि जो पाकिस्तान की जो मईशत है वो तो बैक कर चुकी है, ऐसे समझे कि वो तो संभल चुकी है, लेकिन जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो अब भी ख़राब है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए पाक फ़ौज को अपना किरदार अदा करना चाहिए, और उनका जो काम है उनको उसी काम के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए।
तो ये हमारे दोस्त ममालिक की जानिब से भी कहा गया है, और उसके बाद ये बारह चाइना की जानिब से हो, दुबई की जानिब से हो, सऊदीया की जानिब से हो, या MBS स्पेशल की जानिब से हो, तो यही कहा गया कि आप अपने अपने काम के ऊपर फोकस रखें, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से बाज आ जाएं, तो ही आप तरक्की करेंगे और आप इन सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आप लड़ सकेंगे और इसको शिकस्त दे सकेंगे। तो सामीन, दूसरी अहम इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई के में रुकावट बड़ी वजह क्या है। सामीन, एक पाकिस्तान के मशहूर साफ़िया सदीक जान साहब, उन्होंने खबर ब्रेक की। उन्होंने कहा कि ये जो है ना, इमरान खान साहब से हर जुमेरात का दिन मुलाकात का दिन होता है। मुलाकात हो जाती है तो भी कुछ नया नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद जो है ना मुलाकात नहीं होती तो भी जो उनके रहनुमा है वो बैशाएँ करते रहते हैं, यानी कि रिहाई के लिए वो अभी तक उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। तो अब यही कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई की में जो रुकावट है, वो सबसे बड़ी रुकावट यही उनके अपने पॉलिटिशियंस हैं, उनके अपनी पार्टी के बंदे हैं। क्योंकि उन्होंने और ख़बर बरे कि उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के एक बुज़ुर्ग रहनुमा है, उनका ताल्लुक PTI से नहीं है। लेकिन उन्होंने उनको बात समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के पास बहुत ज़्यादा पावर है, यानी कि 10 से 12 करोड़ या फिर 15 करोड़ पब्लिक उनके पीछे खड़ी है, उनको सपोर्ट करती है। लेकिन जिस इदारे के ख़िलाफ़ हैं, वो इदारा मुनज़्ज़म है। उनकी तादाद बहुत थोड़ी है, लेकिन वो मुनज़्ज़म है, इसलिए इमरान खान साहब की रिहाई में रुकावट हो रही है। इमरान खान साहब को सिस्टम शिकस्त दे रहा है। और दूसरा, जो इमरान खान साहब के साथ पब्लिक खड़ी है, लेकिन उनकी जो अपनी पार्टी है वो मुनज़्ज़म नहीं है, जिसकी वजह से उनको मात हो रही है और ये सिस्टम उनसे जीत रहा है। तो यही वजह है कि क्योंकि एक तो आप मुनज़्ज़म नहीं है, दूसरा एक ऐसे समझे कि या तो ये कंप्रोमाइज़ हैं सारे मुकम्मल तौर पर। ये भी इमरान खान साहब की रिहाई में मुकम्मल तौर पर रुकावट है कि इनका बयानिया एक नहीं है। बैरिस्टर गौहर आकर बैर जो है ना और बात करते हैं, सलमान अकरम राजा साहब और करते हैं, उनकी सिस्टर्स और बात करती हैं। तो ये भी इमरान खान साहब की बेसिक रिहाई में रुकावट है, यही है कि ये तो एक तो ये लोग मुनज़्ज़म नहीं है। अगर ये मुनज़्ज़म हो तो फिर इमरान खान साहब की रिहाई भी चंद दिन में मुमकिन हो सकती है, या फिर इमरान खान साहब ज़्यादा देर अंदर नहीं रह सकते अगर ये मुनज़्ज़म तरीके से काम करें या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश करें। तो दूसरा ये कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कुछ गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर साहब भी इसमें कंप्रोमाइज़ है, क्योंकि जब 4 से 5 अक्टूबर को वो एक एहतजाज की सूरत में पब्लिक को लेकर आए थे, इस्लामाबाद इंटर हो गए हर रुकावट को क्रॉस करके। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है ना डी चौक जाना था, तो बजाय डी चौक जाने के वो जो है ना KP हाउस चले गए। तो जैसे ही KP हाउस गए तो वहाँ से बच के निकल के वो दोबारा खैबर पख्तूनख्वा पहुँच गए, या फिर सेफ एग्ज़िट के ऊपर पहुँच गए। उसके बाद मुख्तलिफ़ तरह के इल्ज़ाम लगाए गए, कहा गया कि ये हो रहा था, वो हो रहा था। लेकिन वहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से बात हुई, सदीक जान साहब के ये ज़बानी के, उसमें उनके एक अपने MP है, उन्होंने अपने साथी लोगों से कहा, MPS से कहा कि अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज़ है। आप मुझे कसम मुझसे ले लें कि अली अमीन गंडापुर से का आप कंप्रोमाइज़ है। जिस तरह एक कर्नल ने बात की थी कि ये अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद में जैसे इंटर होगा तो उसके बाद ये KP हाउस जाएगा, बजाय इसके कि ये ऐसे समझे कि डी चौक जाए। तो बिल्कुल इसी तरह हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब KP हाउस आए, उसके बाद ये सारा एक सिचुएशन क्रिएट की गई। तो सामीन, मुख्तलिफ़ सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि पहले वो बयान देते थे, अब बयानात भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, और यही कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब भी कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। और इमरान खान साहब की रिहाई में बड़ी रुकावट ये है कि उनकी क़यादत उनसे सिंसियर नहीं है, वो मुनज़्ज़म नहीं है। और दूसरा ये है कि वो ताकतवरों के साथ मुनज़्ज़म हो चुके हैं, उनके साथ मिल चुके हैं, कंप्रोमाइज़ हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब के साथ पब्लिक सपोर्ट तो है, पब्लिक तो उनके साथ है, लेकिन उनकी क़यादत उनके साथ नहीं है। तो चलिए सामीन, ये थी आज की अपडेट जो मैंने आपको बताई। एक तो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, दूसरा जो सारा एक माहौल बना हुआ है उसमें गाइड करने की कोशिश की गई है ताकतवरों को। तो ये थी अपडेट जो मैंने आपको बताई है। तो अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। तो इस तरह के मज़ीद पॉलिटिकल व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो को देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।